पिछले शुक्रवार से बिजली की आंख मिचौली इस परिसर में देखने को मिल रही है। 5 से 8 व्यापारी जो है लगातार इस समस्या से परेशान हैं। बिजली आ रही है, जा रही है, बार बार लाइट उड़ता है और हमने कई बार कंप्लेंट किया है। वहाँ से अधिकारी आते हैं लेकिन वो चेक करके चले जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। शनिवार रात में 9:30 बजे बंद में एक बाजू दुकान का अपना मीटर जल गया, पूरा ब्लास्टिंग हो गया कितना नुकसान हो गया आपका? लाइट तो लगभग 8 उड़ गए हैं, 3000 के आसपास है और टीवी तो खैर। लेकिन इन 3 दिनों में मेरी कम से कम 12 ट्यूबलाइट उड़ गई है। कल फिर नया लगवाया, वो भी उड़ गया है। और आज मेरे को ना हिम्मत हो रहा है ना ट्यूबलाइट लगाने का, ना मैं दुकान में लाइट चालू कर। मोटा मोटा कहा जाए तो 7-8 हजार का नुकसान ऐसे ही हो गया है। आपका मीटर जला है, आप बता रहे मीटर जल गया। आपने बिजली विभाग में मीटर की शिकायत की, पैसा भी जमा कर। हम दुर्ग के ओम परिसर में खड़े हुए हैं जहाँ पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी सारे दुकानदार हैं जो यहाँ पर अपनी दुकानदारी पिछले कई सालों से कर रहे हैं। कई सालों से व्यापार करने के बाद आज इनके सामने एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है। समस्या ये है कि पिछले 4 दिनों से, जी हाँ, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और आज मंगलवार का दिन है, पिछले शुक्रवार से बिजली की आंख मिचौली इस परिसर में देखने को मिल रही है। 5 से 8 व्यापारी जो है लगातार इस समस्या से परेशान हैं। बिजली आ रही है, जा रही है। जिम्मेदार अधिकारियों को जब इस बात की सूचना दी जाती है तो खाना पूर्ति के लिए अब यहाँ पर कर्मचारी को भेजा जरूर जाता है, लेकिन शायद उन्हें इस बात की पूरी जानकारी कर्मचारियों को नहीं है। पता नहीं किस तरीके से बना करके जा रहे, बेचारे लाइट बना करके तो जाते हैं, लेकिन व्यापारी जैसे ही स्विच ऑन करते हैं लाइट जो है वो एकाएक सभी की दुकानों की उड़ जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसे व्यापारी भी हैं जिनके मीटर तक जल गए हैं। उनका कहना था कि मीटर जिस वक्त जला उस वक्त वो दुकान में नहीं थे, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होता और एक बड़ी दुर्घटना जो है वो घट जाती। फिलहाल व्यापारियों को लाइट की आंख मिचौली जिस तरीके से हो रही है, लाइट आ रही है, जा रही है। काफी सारे दुकानदार ऐसे हैं जिनकी दुकानों में मेरे ख्याल से 15 से 20 ट्यूबलाइट और लाइट लग चुकी है, और जितने बार लगाते हैं उतने बार है ट्यूबलाइट जो है स्विच ऑन करते ही उड़ जाती है, बल्ब उड़ जाता है, लाइट गोल हो जाती है। काफी सारी परेशानियों से व्यापारी जूझ रहे हैं क्योंकि सभी की रोजी रोटी ये व्यापार है, इसी व्यापार से उनके घर रोजी रोटी चलती है। लेकिन पिछले 4 दिनों से जिस तरीके से बिजली की आंख मिचौली ओम परिसर आर्य नगर में देखने को मिल रही है, कहीं न कहीं काफी सभी परेशान है। आइए परेशान व्यापारियों से हम बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही में वो किसे जिम्मेदार मानते हैं। मैम ये सैटरडे सुबह से चल रहा है प्रॉब्लम। बार बार लाइट उड़ता है और हमने कई बार कंप्लेंट किया है। वहाँ से अधिकारी आते हैं लेकिन वो चेक करके चले जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। शनिवार रात में 9:30 बजे बंद में एक बाजू दुकान का अपना मीटर जल गया, पूरा ब्लास्टिंग हो गया। उसके बाद से अभी थोड़ी देर पहले फिर अधिकारी आया था, हमने बोला भी मेरे घर के पूरी लाइटें उड़ गई। यही चीज सैटरडे से हो रहा है और वहाँ से आते हैं लेकिन काम हमारा सॉल्व नहीं हो पा रहा है। इसके साथ लाइट के साथ साथ टीवी और एसी भी उड़ गया है। नहीं, एसी नहीं मैडम, टीवी उड़ा है और कल हमने उसको वापस फिर रिप्लेसमेंट कराए हैं। कितना और नुकसान हो गया आपका? मैडम लाइट तो लगभग 8 उड़ गए हैं, कोई 3000 के आसपास है और टीवी तो खैर अब वो पुराना। अब आपको स्विच ऑन करने में डर लग रहा है? हाँ, अभी तो डर लगता है क्योंकि अभी मैंने ऑन किया हूँ फिर से उड़ा है। इसमें दिक्कत ये ब्लास्टिंग में हमें आंखों से देखा है। अब ये मीटर जलते हुए अभी कुछ और दिक्कत हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। क्या चाह रहे हैं? हमारा प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो, है ना। कोई भी अच्छे अधिकारी है और वो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि हमारे दुकान में कंटिन्यू चेक सभी दुकानों में हो रहा है। हमने पहले बोला क्या है कि अधिकारी आए थे सैटरडे को, आपके यहाँ कुछ वायर में दिक्कत, मैंने पूरा चेक करवा लिया। उसके बाद सबके यहाँ हो रहा है प्रॉब्लम। अगर ऐसा रहता है तो मेरे यहाँ बस दिक्कत होता है ना। कंटिन्यू हम लोग फोन कर रहे हैं, आते हैं पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। आपका किस चीज का व्यापार है, क्या काम मेरा है? ट्रेवल्स का है, ऑनलाइन काम है। ऑनलाइन मेरा मतलब पूरा बिजली से ही चलता है? ऑनलाइन मेरा काम बिजली से ही होता है, पूरा काम अभी ठप है। शनिवार से ये घटनाक्रम चल रहा है। शनिवार को भी बुलाया गया था देखने के लिए, विद्युत मंडल में कंप्लेन किए गए थे। फिर रविवार को भी कंप्लेन किए, फिर रविवार को शाम को भी कंप्लेन किए, सोमवार को भी कंप्लेन किए। फिर भी इसकी व्यवस्था को सही नहीं किया जा रहा है, क्योंकि विदाउट जो जानकारी के अभाव में जो आ रहे हैं जो भी विद्युत मंडल के लोग, वो या तो केबल का प्रॉब्लम बताते हैं, कभी टावर का प्रोग्राम बताते हैं, कभी ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम। लेकिन इन 3 दिनों में मेरी कम से कम 12 ट्यूबलाइट उड़ गई है। कल फिर नया लगवाया, वो भी उड़ गया है। और आज मेरे को ना हिम्मत हो रहा है ना ट्यूबलाइट लगाने का, ना मैं दुकान में लाइट चालू कर। अभी थोड़ी देर पहले फिर बना के गए हैं, बोले हैं आप चालू कर लो, आपका लाइट चालू हो गया है। लेकिन मेरे को अभी भी नहीं विश्वास हो रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरे बाजू वाली दुकान का फिर से लाइट उड़ गया। तो इसका कारण अभी तक समझ में नहीं आ रहा है।
और स्वाभाविक रूप से मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि विद्युत मंडल में कोई जानकार व्यक्ति क्यों नहीं है। जो जानकारी नहीं है तो फिर कैसे इस चीजों का प्रॉब्लम का हल हो। अभी आप क्या चाह रहे हो? भाई हमें तो अपनी दुकान को अब सोचना पड़ रहा है आज कि यहाँ पे आप कहीं गंभीर घटना करना हो जाए, हम तो बाहर खड़े हैं, 2 दिन से बिजनेस तो कर ही नहीं रहे हैं। अब उनको समझना है कि लाइट को सही करे, सही सुविधा से दिलाए, तो इतने सालों से तो कभी हुआ नहीं है, ये पहली बार हो रहा है। कितने का नुकसान आपका इन 3-4 दिनों में हो गया? मेरा तो काउंटर भी टूट गया, 5,000 का तो काउंटर ही टूट गया है, और कम से कम मेरा 12 ट्यूबलाइट जल गया है। मोटा मोटा कहा जाए तो 7-8 हजार का नुकसान ऐसे ही हो गया है। उसके बाद कल दिन भर में मिस्त्री रखा था, प्राइवेट मिस्त्री बुलाया तो उनका रोजी अलग दिया। यहाँ पर कुछ व्यापारी और मौजूद है, आइए हम उनसे भी जान लेते हैं कि उन्हें किस तरीके की परेशानी बार बार हो रही है। डेली तो अभी अप डाउन हो ही रहा है। शनिवार से बताया आपको थोड़ी देर पहले, है ना। वो अब ये है कि मीटर अभी लगाया नहीं, अब जला तो है शनिवार को। अब आपको तो पता ही है, देखे ही रहेंगे। मीटर कब जला? शनिवार की रात को 9:30। आप उस वक्त थे? हाँ, मैं दुकान बढ़ा के बाहर खड़ा ही हुआ था, तो उसी समय जला। अचानक से फट बजा, फिर अचानक से फिर हम बहुत देर तक देखे, वीडियो को बनाए कि हमारे ऊपर कोई ब्लेम मत लगे करके। प्लस जलने के बाद डंडे से मार के उसको बाहर किया। ऐसा बिजली विभाग के अधिकारी आ रहे हैं बनाने? आ तो रोज रहे, उस समय भी आए थे, वायर निकलवाया हूँ, उसके बाद नॉर्मल। अभी तक तो नहीं आया शनिवार को। कितने का नुकसान आपका हो रहा है अभी 2-4 दिन से जब से लाइट डेली तो अपन 1000-1500 रुपए के ये रहता है, क्योंकि हवा मशीन चार्जिंग ये सब चलता है ना, तो उसके हिसाब से तो 1000-1500 डेली नुकसान होता है। आपका मीटर जला है, आप बता रहे मीटर जल गया, आपने बिजली विभाग में मीटर की शिकायत की, पैसा भी जमा किया? पैसा भी जमा कर बता दिया हूँ, पर उन लोग तो जब फॉर्म जमा किए तो उन लोग को पूछा गया कि पैसा दो, तो नहीं, कुछ नहीं लगेगा, आपको एक कनेक्शन दे देंगे, 2-4 दिन लगेगा, फिर दोबारा गया तो बिना पैसा का नहीं लगेगा बोला, फिर मैं पैसा जमा किया हूँ। तो कल शाम हो गया था, तो बोले स्टाफ चले गए, अभी तक तो आए नहीं। बस मीटर लगा के फॉल्ट को सही कर ही जाए। मेरे हिसाब से फॉल्ट जरूरी है कि बल्ब उड़ रहा है, मतलब नुकसान तो हमारा हो गया। वारंटी में तो चल जा रहा है, बिना वारंटी रहेगा तो 400-500 का बल्ब आ रहा है, 700 का बल्ब आ रहा है। अब मशीन उड़ गया बाइक चला रहा है पावर से ज्यादा से मशीन, तो मशीन उड़ेगा तो उसमें तो नहीं लेने, मेरे को 10,000 लग जाएगा। ये नुकसान है अगर पावर बढ़ गया। जब लाइट थोड़ा सा चीज है तो उड़ जा रहा है, हर दुकान, बाकी सभी दुकानें का मीटर उड़ गया है। यहाँ पर बिजली विभाग के कर्मचारी मौजूद हैं, आइए हम यहाँ पर वो बनाने की कवायद बार बार कर रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके का फॉल्ट यहाँ पर का है। वो काट दिए हैं, अलग कर दिए हैं। क्यों ऐसा आ रहा था बार बार? ये केबल में कहीं फर्स्ट रहता है ना मैडम, रहता है। कितने बार आ चुके बनाने? अभी दोबारा है, वो बताए नहीं थे मैडम, हम लोग जिसका था उसको बना के गए हैं। तो उनका तो फिर कॉल हो गया, अभी बंद किए हैं ना। अब जब बना रहे हैं तो अब फिर चालू नहीं, अब चालू हो जाएगा। अब थोड़ी बिजली उड़ेगी क्योंकि काफी सारा नुकसान व्यापारियों अब चालू हो जाएगा मैडम, पक्का ना। दुर्ग के आर्यनगर में वर्तमान में बिजली को लेकर के जिस तरीके की परेशानी व्यापारियों को आ रही है, उनका कहना है कि पिछले कई सालों से वो इस जगह पर व्यापार कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके की परेशानी उन्हें आज तक नहीं हुई। अभी ये परेशानी किस लिए हो रही है, शायद व्यापारी भी नहीं समझ पा रहे हैं। व्यापारियों ने जिस तरीके से यहाँ पर जानकारी दी, उनका कहना था कि विद्युत मंडल की लापरवाही के चलते ऐसा बार बार हो रहा है। विद्युत मंडल से आदित्य नगर से अधिकारी जो है वो कर्मचारियों को बिजली बनाने के लिए यहाँ पर भेजते जरूर है, लेकिन शायद कर्मचारी जो बिजली बनाने के लिए यहाँ आ रहे हैं उन्हें पूरी तरीके से जानकारी इस बात की नहीं है कि कहाँ पर फॉल्ट है, किस जगह पर बनाना है, किस जगह का ट्रांसफार्मर, मीटर, वायर कहाँ का खराब है। यहाँ पर एक व्यापारी से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर किया कि जिस तरीके से उनका मीटर उड़ा है उस वक्त वो दुकान को बढ़ा करके बाहर आए ही थे और धड़ से आवाज आई, मीटर उड़ा, वो एकाएक अचानक अपनी जगह पर खड़े रह गया। उनका कहना था कि यदि वो अंदर होते तो शायद एक बड़ी दुर्घटना भी घट सकती थी। दूसरे व्यापारी ने यहाँ पर बताया कि 5 से 6 हजार का नुकसान उनका हो चुका है। बार बार ट्यूबलाइट और CFL लगाया जाता है, लेकिन जब भी स्विच ऑन करो ट्यूबलाइट उड़ जाती है, बल्ब उड़ जाता है। विद्युत कनेक्शन में कहीं न कहीं उन्होंने फॉल्ट की बात की है। उनका कहना है कि जिस तरीके से उनका नुकसान हो रहा है, कहीं न कहीं इसमें विद्युत विभाग की लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि जिन कर्मचारियों को विद्युत विभाग यहाँ पर बिजली बनाने के लिए भेज रहा है उन्हें शायद पूरी जानकारी नहीं है कि किस जगह में फॉल्ट है और कहाँ से बिजली का गलती दिख रही है और कहाँ पर उन्हें बिजली बनाना है। फिलहाल आगे क्या अपडेट निकल कर आती है, हम आपको लगातार इस बात की जानकारी देते रहेंगे और व्यापारियों की परेशानियों से आपको अवगत भी कराते रहेंगे। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।